तो किसी ने क्या खूब कहा है कि कभी कभी कुछ बचाने के लिए, कुछ समझाने के लिए, कुछ जताने के लिए और कुछ आजमाने के लिए आपका चुप रहना बहुत जरूरी होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां पे हमारा चुप रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे सर्कमस्टांसेस में हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलना चाहिए, या फिर जितना कम हम बोल सकते हैं उतना कम हमें बोलना चाहिए। जिन्हें ज्यादा बोलने की आदत नहीं हो उनके लिए ये चीजें इजी होती है, लेकिन कुछ लोग जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अपने आप को चुप रहना। तो जो भी आपकी पर्सनालिटी हो, लेकिन ऐसे सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना या फिर कम बोलना है। जितनी जरूरत हो उतना बोलना है। वीडियो स्टार्ट करती हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर चैनल पे नए हो तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएगा। तो सबसे पहली सिचुएशन है कि जब आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो उस समय आपको कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब आप इमोशन के पीक पे होते हो ना, तो बहुत बार आपको पता नहीं होता कि आप क्या बोल रहे हो, किससे बोल रहे हो। तो इमोशनल होकर बहुत बार आप अपने सारे सीक्रेट्स बता देते हो, या फिर इमोशन के पीक पे आकर आप किसी से एक गलत वे में बात कर देते हो। तो ये सही नहीं है। तो जब भी आप इमोशन के पीक पे हो, आप अवॉइड करो लोगों से बात करना, चुप रहने की कोशिश करो। हो सके तो कुछ टाइम तक अपने इमोशन को रेगुलेट करो, है ना। और जब तक आप नॉर्मल ना हो जाओ तब तक आप किसी को ज्यादा कुछ ना बोलो, जितनी जरूरत है उतना ही बोलो। नेक्स्ट है कि जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो उस समय भी आपको कुछ नहीं बोलना, क्योंकि गुस्से में बहुत बार हम ऐसी बातें बोल देते हैं जो लोगों को बहुत ज्यादा हर्ट करती है, और बहुत बार तो हमें बाद में रिग्रेट भी होती है। लेकिन आप उस रिग्रेट का भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके मुंह से निकली हुई बात बहुत बार लोगों को इतना हर्ट कर देती है, इतनी गहरी घाव हो जाती है उसकी वजह से कि लोग आपको माफ नहीं कर पाते, और उसका रिग्रेट भी आपको होता है। तो ये काम आपको नहीं करना। जब आप बहुत गुस्से में हो, आप लोगों से बात करना अवॉइड करो, कुछ भी मत बोलो, अकेले में चले जाओ। ये थोड़ा आपके लिए टफ होगा, लेकिन अगर आप इसे प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे आप ये कर पाओगे। आपको ये समझना है कि ऐसे सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना, बल्कि रिस्पॉन्ड करना है, और वो भी सोच समझ के, तुरंत नहीं। नेक्स्ट है कि आपको तब नहीं बोलना चाहिए जब आपको किसी टॉपिक की नॉलेज ना हो। तो फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पार्टी में गए हो, सोशल गैदरिंग में गए हो, और वहां पे पॉलिटिक्स की बातें हो रही है और आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है कि अभी क्या चल रहा है, तो आपको वैसे सिचुएशन में कम बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। लोगों की बातों को आप सुनो। जब आप सबकी बातों को सुनोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन अगर आपको कुछ पता नहीं है और आप ऐसे ही कुछ भी बोलोगे तो उसकी वजह से लोग आपको वैल्यू नहीं करेंगे। वो समझ जाएंगे कि आपको कुछ भी पता नहीं है। तो ऐसा आपको नहीं करना। जिस टॉपिक की आपको नॉलेज ना हो वहां पे चुप रहो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारी चीजों के बारे में आपको नॉलेज ही हो, लेकिन कुछ जगह पे जहां नॉलेज ना हो वहां पे बचने का यही तरीका होता है कि इस टॉपिक पे बात ही मत करो, या फिर सबके पॉइंट ऑफ व्यू को सुन लो, ताकि आपको थोड़ा कुछ आइडिया मिल जाए, और कुछ सेफ साइड में आप थोड़ी सी कुछ ऐसी बात कह सकते हो जिससे लोगों को आप पे शक ना हो कि आपको कुछ भी पता नहीं। नेक्स्ट है कि जब आपको किसी की फुल स्टोरी पता ना हो। तो बहुत बार होता है ना कि लोग किसी के बारे में बात करते हैं, आप वन साइडेड बातें सुनते हो, और वन साइडेड बातों की वजह से आप किसी इंसान को जज करते हो। लेकिन ये भी सही तरीका नहीं होता। किसी की वन साइडेड स्टोरी सुनकर उसके बारे में कमेंट करना, परसेप्शन बनाना, या कुछ भी अपनी टिप्पणी देना, ये बिल्कुल भी सही नहीं होता। तो आपको जब तक दोनों साइड की स्टोरी पता ना हो तब तक कुछ ना बोलो। ना बोलना ही आपका बेहतर, और यही काम एक समझदार इंसान करता है। वहीं जिसमें समझ नहीं होती वो एक तरफ की बातें सुनकर उस बातों में एक्साइटेड होकर या तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करने लगता है, या फिर उसकी वजह से फाइट करने लगता है, उसी बातों को प्रूव करने में लग जाता है। रिलेशनशिप्स। तो कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जहां पे आपको कम बोलना चाहिए। जैसे अगर कोई बहुत ओल्ड एज के लोग हैं, है ना, पेरेंट्स हैं, कभी कभी वो भी हमारी बातों को नहीं समझते, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ही प्रूव करने में लग जाते हैं कि अरे तुम लोगों को नहीं पता, तुम इस जनरेशन के हो, हमारे टाइम में ये होता था और यही सही है। तो आपको हमेशा अपनी बातों को प्रूफ नहीं करना कि नहीं, जो आप कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो वही सही है, बल्कि वहां पे चुप रहना है। और इसे कहते हैं रिस्पेक्ट, कि सही और गलत क्या है
इससे आपको कुछ लेना देना नहीं, लेकिन आप उस रिश्ते की रिस्पेक्ट करते हो, इसलिए आप चुप हो। और आपके अंदर एक्सेप्टेंस भी है, कंसीडरेशन भी है ना। तो पेरेंट्स की बातें हो गई या कोई भी ऐसे सीनियर लोगों की बातें हो गई, तो उसे आप सुनो। आप उस पर अग्री करो या ना करो, वो आपका आउटलुक है, लेकिन उसे सुनना, उन चीज़ों के लिए कंसीडरेशन रखना और उनकी बातों को सुनकर चुप रहना, ये समझदारी होती है। एक बेवकूफ़ इंसान ही होता है जो ऐसे लोगों से, ओल्ड एज के लोगों से या पेरेंट्स से फाइट करने लगता है। अगर आपको अपनी बातों को बोलना भी है तो अच्छे से समझा के प्यार से बोलो, लेकिन फाइट करना, डिसअग्री करना और ज़्यादा बहस करना, ये समझदारी नहीं होती। नेक्स्ट है, किसी मीटिंग के दौरान आपको बहुत ज़्यादा नहीं बोलना। तो अगर ये ऑफिस की कोई मीटिंग है या आपकी सोसाइटी में कोई मीटिंग है या कोई भी ऐसी मीटिंग है, प्रेजेंटेशन चल रही है, तो उस समय आपको ये पता होना चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं बोलना। जो इंसान इनिशिएटिव लेकर उन चीज़ों को स्टार्ट कर रहा है, उसकी बातों को सुनना होता है ना। और इसे कहते हैं रिस्पेक्ट। जब आप उनकी बातों को पूरी तरह से सुनो और एंड में जब आपका टर्न आएगा या फिर जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन आंसर राउंड आएगी, तब आपको बोलना होता है। तो अगर आप बीच बीच में डिस्टर्ब करोगे या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखोगे, तो ये एक सही मैनर नहीं होती। तो आपको इसे अवॉइड करना है, पहले सुनना है और उसके बाद अपने टर्न का वेट करना है। क्योंकि जब आप ये समझते हो तो वहां पे बैठे लोगों के टाइम का भी आप रिस्पेक्ट करते हो। नेक्स्ट है कि जब आपके कहने पे किसी टॉपिक पे, कहते हैं ना, विवाद हो जाए, डिसएग्रीमेंट हो जाए, आर्ग्यूमेंट हो जाए, तो ऐसे जगह पे, ऐसे टॉपिक पे आपको कम बोलना चाहिए। तो आप देखते होगे ना, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में लोग अगर कोई इंसान किसी और के बारे में पूछ रहा है, तो वैसे क्वेश्चन से लोग बचते हैं क्योंकि उसकी वजह से डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं। पॉलिटिशियन ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करते हैं। तो आप और हम, हो सकता है इतने बड़े पब्लिक फिगर ना हो, लेकिन आम जिंदगी में भी जब हमें किसी और के बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें हमारे से रिलेटेड है उस पर ही बोलना चाहिए। किसी और के बारे में ज़्यादा कमेंट करना या कुछ ऐसे स्टेटमेंट देना जिसकी वजह से आप इनडायरेक्ट वे में किसी और को टारगेट कर रहे हो या उसे पॉइंट आउट कर रहे हो, ये सही नहीं होता। तो आप अपनी बातें करो और उतना ही बोलो जो आपसे रिलेटेड हो। है कि जब लोग पेन में हो, दर्द में हो, है ना, किसी की डेथ सेरेमनी है या कोई पेनफुल सी सिचुएशन है, कुछ मिस हैपनिंग किसी के साथ हो गई है, वैसे सिचुएशन में आपको कम बोलना चाहिए, चुप रहना चाहिए। आप उस इंसान के साथ खड़े रहो, उसकी बातों को सुनो। ज़्यादा क्वेश्चन पूछना, ज़्यादा बोलना उस समय सही नहीं होता। तो आप इस चीज़ों का जब ध्यान रखते हो तो आप सेंसिबल साउंड करते हो। बहुत सारे लोगों को इस सारी चीज़ों की, जो कि बेसिक बातें हैं, उसकी समझ नहीं होती। तो किसी इंसान को भी उसके साथ कुछ गलत हो गया है, वहाँ पे उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। इस वे में वो इंसान उस पेन को और ज़्यादा फील करता है और ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब इंसान ऑलरेडी सैड है, एक ग्रिफ में है, एक पेन में है, वहाँ पे आपका कम बोलना बहुत ज़रूरी होता है। और लास्ट है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि जहाँ आपके बोलने और ना बोलने से कोई फर्क ना पड़े, वहां पे आपका चुप रहना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक कहावत सुनी होगी आपने कि जहां पे आपका रहना और ना रहना बराबर है, वहां पे ना रहना ज्यादा अच्छा होता है। मींस जहां आपकी इज्जत नहीं हो रही है, वहां पे आप ना रहो, वही बेहतर है। सेम उसी तरह से जहां पे आपकी बातों की वैल्यू नहीं हो रही, आपको पता है कि आप कुछ भी बोलोगे, सामने वाला इंसान आप पे बिलीव नहीं करेगा, आपकी बातों पे ट्रस्ट नहीं करेगा, वहां पे आपका ना बोलना या चुप रहना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर उस इंसान ने आपके लिए कुछ एक परसेप्शन बना ली है, तो वो आपको उसी तरह से देखेगा। तो ये आपको एक बार में डिसाइड नहीं करना। किसी भी इंसान के साथ जब आप रहोगे तो उसके बिहेवियर को आप देखोगे, ये कम से कम आपको कुछ समय देकर देखना होगा। और एक टाइम के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी बातों को वो इंसान सुनता है, समझता है या नहीं समझता, है ना। तो वहाँ पे अगर कोई इंसान आपकी बातों को बिल्कुल नहीं समझता, तो वहाँ पे आप क्यों अपनी एनर्जी ड्रेन करोगे। वहाँ पे चुप रहो, जो वो बोले उसी में हाँ कह दो। दिन कहे तो दिन, रात कहे तो रात, ऐसे ही आपको करना है। क्योंकि अल्टीमेटली आप कुछ भी बोलोगे, उस इंसान को आपकी सुननी नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी रिश्ते होते हैं हम सभी के लाइफ में, तो उनसे डील करने का यही तरीका होता है। तो थोड़ा टाइम देकर इस तरह से आप लोगों को समझो। ऐसे एक बार में, दो बार में आपको जज नहीं करना,
क्योंकि कभी कभी होता है कि डिसएग्रीमेंट हमारी लोगों से हो जाती है, लेकिन जिसकी ये पैटर्न ऑफ बिहेवियर है वो आपको एक समय के साथ समझ में आ जाएगी। और जब ये चीज़ें समझ में आ जाएगी तो आप अपनी एनर्जी को, अपनी बातों को वेस्ट मत करो फालतू में बोल के, वहाँ चुप रहो, वही बेटर है। तो यही सारे पॉइंट्स थे गाइस, जो आई होप आपके लिए यूजफुल हो। इसे ध्यान में रखो और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।